नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी लांछन का दूसरा भाग। 9 बजे शाम किशोर एक तांगे पर बैठकर देवी व शारदा के साथ थिएटर देखने गए। सड़क पर कुछ दूर गए कि पीछे से एक और तांगा आ पहुंचा। इस पर राजा बैठा हुआ था तथा उसके बगल में बैठा था मुन्नू मेहतर, जो बाबू साहब के घर में सफाई करता था। देवी ने उन दोनों को देखते ही सिर झुका लिया। उसे विस्मय हुआ कि राजा व मुन्नू में इतनी गाढ़ी मित्रता है कि राजा इसे तांगे पर बैठाकर सैर कराने ले जाता है। शारदा राजा को देखते ही बोल उठी, बाबूजी देखो, वह राजा भैया भी आ रहे हैं। राजा भैया इधर देखो, हम लोग तमाशा देखने जा रहे हैं। राजा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। बाबू साहब मारे क्रोध के तिलमिला उठे। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये दुष्ट सिर्फ पीछा करने के लिए आ रहे हैं। इन दोनों में जरूर साठगांठ है, नहीं तो राजा मुन्नू को साथ क्यों लेता। उनसे पीछा छुड़ाने हेतु उन्होंने तांगे वाले से कहा, और तेज चलो, देर हो रही है। तांगा तुरंत तेज हो गया। राजा ने भी अपना तांगा तेज किया। बाबू साहब ने जब तांगे को धीमा करने को कहा तो राजा का तांगा भी धीमा हो गया। आखिर बाबू साहब ने झुंझला कर कहा, तुम तांगे को छावनी की तरफ ले चलो, हम थिएटर देखने नहीं जाएंगे। तांगे वाले ने उसकी तरफ कुतूहल से देखा और तांगा फेर दिया। राजा का तांगा फिर भी गया। बाबू साहब को इतना क्रोध आ रहा था कि राजा को ललकारूं, पर डरते थे कहीं झगड़ा हो गया तो बहुत से आदमी जमा हो जाएंगे तथा व्यर्थ की झेप होगी। खून का घूंट पीकर रह गए। अपने ही ऊपर झुंझलाने लगे कि नाहक आया। क्या जानता था कि ये दोनों शैतान सिर पर सवार हो जाएंगे। मुन्नू को तो कल ही निकाल दूंगा। बारे राजा का तांगा कुछ दूर चलकर दूसरी ओर मुड़ गया और बाबू साहब का क्रोध कुछ शांत हुआ, किंतु अब थिएटर जाने का समय न रहा था। छावनी से घर लौट आए। देवी ने घर पर आकर कहा, मुफ्त में तांगे वाले को 2 रुपए देने पड़े। श्याम किशोर ने उसकी तरफ रक्त शोषक दृष्टि से देखकर कहा, और मुन्नू से बातें करो और खिड़की पर खड़ी होकर राजा को छवि दिखाओ। तुम न जाने क्या कुछ करने पर तुली हो। देवी, ऐसी बातें मुंह से निकालते तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम मेरा व्यर्थ ही अपमान करते हो। इसका परिणाम अच्छा न होगा। मैं किसी मर्द को तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर न समझती। उस अभागे मेहतर की क्या औकात। तुम मुझे इतनी नीच समझते हो? श्याम किशोर, नहीं, मैं तुम्हें इतना नीच नहीं समझता, पर बेसमझ जरूर समझता हूँ। तुम्हें इस बदमाश को कभी मुँह न लगाना चाहिए था। अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि वह छटा हुआ सौदा है, अथवा अब भी कुछ शक है? देवी, मैं उसे कल ही निकाल दूंगी। मुंशी जी लेटे, पर मन अशांत था। वह दिन भर दफ्तर में रहते थे। क्या ज्ञान सकते थे कि उनके पीछे देवी क्या करती है। वह यह जानते थे कि देवी प्रतिव्रता है, मगर यह भी जानते थे कि अपनी छवि दिखाने का सुंदरियों को रोग होता है। देवी जरूर बन ठान कर खिड़की पर खड़ी होती है तथा मोहल्ले के सोहदे उसको देख देख कर मन में न जाने क्या क्या कल्पना करते होंगे। इस व्यापार को बंद कराना उन्हें अपने वश में बाहर मालूम होता था। सोहदे वशीकरण की कला में निपुण होते हैं। भगवान न करे इन बदमाशों की निगाह किसी भले घर की बहू बेटी पर पड़े। इनसे पीछा कैसे छुड़ाऊं? बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने वह घर छोड़ देने का निश्चय किया। उसके अलावा उन्हें दूसरा कोई उपाय न सूझा। देवी से बोले, कहो तो यह घर छोड़ दूं? इन सोहदे के बीच में रहने से आबरू बिगड़ने का डर है। देवी ने आपत्ति के भाव से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। श्याम किशोर, फिर तुम ही कोई उपाय बताओ। देवी, मैं कौन सा उपाय बताऊं, तथा किस बात का उपाय? मुझे तो घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं मालूम होती।
एक दो नहीं, लाख 2 लाख सौदे हो तो भी क्या कुत्तों के भौंकने के डर से भला कोई अपना मकान छोड़ देता है? श्याम किशोर, कभी कभी कुत्ते काट भी लेते हैं। देवी ने इसका कोई उत्तर न दिया और तर्क करने से पति की दुश्चिंताओं के बढ़ जाने का भय था। यह शक्की तो है ही, न जाने उसका क्या अर्थ समझ बैठे। तीसरे ही दिन बाबू श्याम ने वह घर छोड़ दिया। इस नए घर में जाने के 1 सप्ताह के पीछे एक दिन मुन्नू सिर में पट्टी बांधे लाठी से टेकता हुआ आया तथा आवाज़ दी। देवी उसकी आवाज़ पहचान गई, पर उसे दुत्कारा नहीं, जाकर किवाड़ खोल दिए। पुराने घर के समाचार जानने के लिए उसका मन ललायित हो रहा था। मुन्नू ने भीतर आकर कहा, सरकार, जब से आपने वह मकान छोड़ दिया है, कसम ले लीजिए जो इधर एक बार भी गया हूँ, उस घर को देखकर रोना आने लगा। मेरा भी मन चाहता है कि इसी मोहल्ले में आऊँ। पागलों की तरह इधर उधर मारा फिरता करता हूँ। सरकार, किसी काम में मन नहीं लगता, बस हर घड़ी आपकी ही याद आती रहती है। हुजूर जितनी परवरिश करती थी उतनी अब कौन करेगा? यह तो बहुत छोटा है। देवी, तुम्हारे ही कारण तो वह घर छोड़ना पड़ा। मुन्नू, मेरे कारण? मुझसे कौन सी गलती हुई सरकार? देवी, तुम ही तो तांगे पर रजा के साथ बैठे मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। ऐसे सौदे पर आदमी का शक होता ही है। मुन्नू, अरे सरकार, उस दिन की बात मत पूछिए। रजा मियाँ को एक वकील साहब से मिलने जाना था। वह छावनी में रहते थे, मुझे भी संग बिठा लिया। उनका साइंस कहीं गया हुआ था। हमारे शर्म के आपके तांगे से आगे ना निकलते थे। सरकार उसे सौदा कहती है। उसका सा भला आदमी मोहल्ले भर में नहीं है। 5 समय की नमाज पढ़ता है हुजूर, 30 रोज़ रखता है। घर में बीवी बच्चे सभी मौजूद हैं। क्या मलाल किसी पर गलत निगाह हो? देवी, खैर होगा, तुम्हारे सिर पर पट्टी क्यों बंधी है? मुन्नू, इसका माजरा न पूछिए हुजूर। किसी को आपकी बुराई करते देखता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। दरवाजे पर जो हलवाई रहता है वह कहने लगा, मेरे कुछ पैसे बाबूजी पर आते हैं। मैंने कहा, वह ऐसे आदमी नहीं है कि तुम्हारे पैसे हजम कर जाते। बस हुजूर, इसी बात पर झगड़ा हो गया। मैंने तो दुकान के नीचे नाली धो रहा था, वह ऊपर से कूद कर आया तथा मुझे ढकेल दिया। मैं बेखबर खड़ा था, चारों खाने चित सड़क पर गिर पड़ा। चोट तो आई, पर मैंने भी दुकान के सामने बच्चा को इतनी गालियाँ सुनाई कि याद ही करते होंगे। अब जख्म अच्छा हो रहा है हुजूर। देवी, राम राम, नाहक लड़ाई लेने गए? सीधी सी बात तो थी, कह देते तुम्हारे पैसे हैं तो जाकर मांग लाओ। है शहर में ही, दूसरे शहर में तो नहीं भाग गए? मुन्नू, हुजूर आपकी बुराई मन के नहीं रह जाता, फिर चाहे वह अपने घर का लाठ ही क्यों न हो, भीड़ पड़ूंगा। वह महाजन होगा तो अपने घर का होगा, हम कौन उसका दिया खाते हैं। देवी, उस घर में अभी कोई आया कि नहीं? मुन्नू, कोई आदमी देखने आए हुजूर, पर जहाँ आप रह चुकी है वहाँ अब दूसरा कौन रह सकता है। हम लोगों ने उन लोगों को भड़का दिया। रजा मियाँ तो सरकार उसी दिन से खाना पीना छोड़ बैठे हैं। बिटिया को याद कर कर के रोया करते हैं। सरकार को हम गरीबों की याद काहे की आती होगी? देवी, याद क्यों नहीं आती? मैं इंसान नहीं हूँ? जानवर तक थान छूटने पर 2-4 दिन चारा नहीं खाते। यह पैसे लो, कुछ बाजार से लाकर खा लेना, भूखे होगे। मुन्नू, हुजूर की दुआ से खाने की तंगी नहीं है। इंसान का दिल देखा जाता है हुजूर, पैसों की कौन बात है। आपका दिया तो खाते ही हैं। सरकार का मिजाज ऐसा है कि आदमी बिना कौड़ी का गुलाम हो जाता है। अब मैं चलूँगा हुजूर, बाबूजी आते होंगे, कहेंगे यह शैतान यहाँ फिर आ पहुँचा।
देवी, अभी उनके आने में बहुत देर है। मुन्नू, ओहो, एक बात तो भूल ही जाता था। राजा मियाँ ने बिटिया के लिए ये खिलौने दिए थे। बातों में ऐसा भूल गया कि उसकी सुध ही न रही। कहाँ है बिटिया? देवी अभी तो स्कूल से नहीं आई है, पर इतने खिलौने लाने की क्या ज़रूरत थी? अरे, राजा ने तो गजब ही कर दिया। भेजना ही थे तो 2-4 आने के ही खिलौने भेज देते। अकेली मेम 3-4 रुपए से कम की नहीं होगी। कुल मिलाकर 30-35 रुपए से कम के खिलौने नहीं हैं। मुन्नू, क्या जाने सरकार, मैंने तो कभी खिलौने नहीं खरीदे। 30-35 रुपए के ही होंगे तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अकेली दुकान से 50 रुपए रोज़ की आमदनी जो है हुजूर। देवी, नहीं, इनको लौटा ले जाओ। इतने खिलौने लेकर वह क्या करेगी? मैं केवल एक मेम रख लेती हूँ। मुन्नू, हुजूर, रजा मियाँ को बड़ा दुख होगा। मुझे तो जीता न छोड़ेंगे। बड़े ही मुहब्बती आदमी है हुजूर। बीवी 2-4 दिन के लिए मैके चली जाती है तब बेचैन हो जाते हैं। तभी शारदा पाठशाला से आ गई और खिलौने देखते ही उन पर टूट पड़ी। देवी ने डांटकर कहा, क्या करती है, क्या करती है? मेम ले ले, बाकी सब लेकर क्या करेगी? शारदा, मैं तो सब लूँगी। मेम को मोटर पर बैठाकर दौड़ाऊंगी। कुत्ता पीछे पीछे भागेगा। इन बर्तनों में गुड़िया के खाने बनाऊंगी। कहाँ से आए हैं अम्मा? बता दो ना। देवी, कहीं से नहीं आए, मैंने देखने को मंगाए थे। तो इनमें से कोई एक रख ले। शारदा, मैं सब लूँगी। न मेरी अम्मा, सब ले लीजिए। कौन लाया है अम्मा? देवी, मुन्नू, तुम खिलौने लेकर जाओ, केवल एक मेम रहने दो। शारदा, कहाँ से लाए हो मुन्नू? बता दो ना। मुन्नू, तुम्हारे राजा भैया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। शारदा, राजा भैया ने भेजे हैं? ओहो, राजा भैया बहुत अच्छे हैं। कल अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। किसी के पास ऐसे खिलौने नहीं होंगे। देवी, अच्छा मुन्नू, अब तुम जाओ, रजा मियाँ से कह देना अब यहाँ खिलौने न भेजे। मुन्नू चला गया तो देवी शारदा से बोली, ला बेटी, खिलौने रख दूँ। बाबूजी देखेंगे तो बिगड़ेंगे। वह कहेंगे कि रजा मियाँ के खिलौने क्यों लिए, तोड़ फोड़ कर फेंक देंगे। भूल कर भी उनसे खिलौने की चर्चा मत करना। शारदा, हाँ अम्मा, रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। देवी, उनसे कभी मत कहना कि राजा भैया ने खिलौने भेजे हैं, नहीं तो बाबूजी राजा भैया को मारेंगे तथा तुम्हारे कान भी काट लेंगे। कहेंगे लड़की भिखमंगी है, सबसे खिलौने मांगती फिरती है। शारदा, हाँ अम्मा, रख दो, बाबूजी तोड़ डालेंगे। इतने में बाबू राम किशोर भी दफ्तर से आ गए। भवें चढ़ी हुई थी। आते ही पूछा, वह शैतान मुन्नू इस मोहल्ले में भी आने लगा? मैंने आज ही उसे देखा। क्या यहाँ भी आया था? देवी ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, यहाँ आया तो था। श्याम किशोर, और तुमने आने दिया? मैंने मना किया था कि उसे कभी भीतर कदम न रखने देना। देवी, आकर दरवाज़ा खटखटाने लगा तो क्या करती? श्याम किशोर, उसके साथ वह सौदा भी रहा होगा। देवी, उसके साथ और कोई तो नहीं था। श्याम किशोर, तुमने आज भी न कहा होगा यह मत आया कर। देवी, मुझे इतना ध्यान न रहा, और तब अब वह यहाँ क्या करने आएगा? श्याम किशोर, जो करने आया था वही करने फिर आएगा। तुम मेरे चेहरे पर कालिख लगाने पर तुली हो। देवी ने क्रोध में ऐंठ कर कहा, मुझसे तुम ऐसी ऊट पटांग बातें न किया करो, समझ गए? तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते लज्जा भी नहीं आती। एक बार पहले भी तुमने कुछ ऐसी ही बातें कही थी, आज फिर तुम वही बात कर रहे हो। यदि तीसरी बार ये शब्द मैंने सुने तो परिणाम बुरा होगा, इतना कह देती हूँ। तुमने मुझे कोई वेश्या समझ लिया है? श्याम किशोर, मैं नहीं चाहता कि अब वह मेरे घर आए। देवी,
तो मना क्यों नहीं कर देते? मैं तुम्हें रोकती हूँ क्या? श्याम किशोर, तुम ही क्यों नहीं मना कर देती? देवी, तुम्हें कहते लज्जा आती है? श्याम किशोर, मेरा मना करना बेकार है। मेरे मना करने पर भी तुम्हारी इच्छा पाकर उसका आना जाना होता रहेगा। देवी ने होठ चबाकर कहा, अच्छा, यदि वह आता ही रहेगा तो क्या हानि है? मेहतर सभी के घरों में आया जाया करते हैं। श्याम किशोर, यदि मैंने मुन्नू को कभी अपने द्वार पर फिर देखा तो तुम्हारी कुशल नहीं होगी, इतना समझाए देता हूँ। यह कहते हुए श्याम किशोर नीचे चले गए। वह देवी स्तंभित खड़ी रह गई। तब उसका हृदय इस अपमान, लांछन तथा अविश्वास के आघात से पीड़ित हो उठा। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसको सबसे बड़ी चोट जिस बात से लगी थी वह यह थी कि मेरे पति मुझे इतनी नीच, इतनी निर्लज्ज समझते हैं। जो काम वेश्या भी नहीं करेगी उसका संदेह मुझ पर कर रहे हैं। श्याम किशोर के आते ही शारदा खिलौने उठाकर भाग गई थी कि कहीं बाबूजी तोड़ न दे। नीचे जाकर वो सोचने लगी कि इन्हें कहाँ छिपा कर रखूँ। वह इसी सोच में थी कि उसकी एक सहेली आंगन में आ गई। शारदा उसे अपने खिलौने दिखाने हेतु आतुर हो गई। इस प्रलोभन को वह किसी प्रकार न रोक सकी। अभी तो बाबूजी ऊपर हैं, कौन इतनी जल्दी आ जाते हैं। तब तक क्यों न सहेली को अपने खिलौने दिखा ही दूँ। उसने सहेली को बुला लिया तथा दोनों नए खिलौने देखने में मग्न हो गई कि बाबू श्याम किशोर नीचे आने की भी उन्हें खबर न हुई। श्याम किशोर खिलौने देखते ही झपटकर शारदा के करीब जा पहुँचे और पूछा, तुमने ये खिलौने कहाँ पाए? शारदा की घिंगी बंध गई, मारे डर के थर थर काँपने लगी। मुंह से एक शब्द भी न निकला। श्याम किशोर ने पुनः गरज कर पूछा, बोलती क्यों नहीं? तुझे किसने खिलौने दिए? शारदा रोने लगी तो श्याम किशोर ने उसे फुसला कर कहा, रो मत, हम तुझे मारेंगे नहीं। तुझसे इतना ही पूछते हैं, तुझे ऐसे सुंदर खिलौने कहाँ से मिले? इस तरह 2-4 बार दिलासा देने से शारदा का कुछ धैर्य बंधा। उसने सारी कथा कह सुनाई। हाँ, अनर्थ इससे कहीं अच्छा होता कि शारदा चुप ही रहती। उसका गूंगी हो जाना भी इससे अच्छा था। देवी कोई बहाना करके बला सिर से टाल देती, मगर होनहार को कौन टाल सकता है। श्याम किशोर के रोम रोम से अग्नि निकलने लगी। खिलौने वहीं छोड़कर वह धम धम करते हुए ऊपर गए तथा देवी के कंधे दोनों हाथों से झकझोर कर बोले, तुम्हें इस घर में रहना है अथवा नहीं, साफ साफ कह दो। देवी अभी तक खरी सिसकियाँ ले रही थी। यह निर्मम प्रश्न सुनकर उसके आंसू लुप्त हो गए। किसी भारी विपत्ति की आशंका ने इस हल्के से आघात को भुला दिया। मानो घातक की तलवार देखकर कोई प्राणी रोग शैया से उठकर भागे। श्याम किशोर की तरफ भयातुर नेत्रों से देखा पर मुंह से कुछ न बोली। उसका एक एक रोम मौन भाषा में पूछ रहा था, इस प्रश्न का क्या अर्थ है? श्याम किशोर ने फिर कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो साफ साफ कह दो। यदि मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा मन ऊब गया हो तो तुम्हारे अख्तियार है। मैं तुम्हें कैद करके रखना नहीं चाहता। मेरे साथ तुम्हें छल कपट करने की आवश्यकता नहीं। मैं सहर्ष तुम्हें विदा करने को तैयार हूँ। जब तुमने एक बात मन में निश्चय कर ली तो मैंने भी निश्चय कर लिया। तुम इस घर में अब नहीं रह सकती, रहने योग्य नहीं हो। देवी ने आवाज़ को संभाल कर कहा, तुम्हें आजकल क्या हो गया है जो हर समय जहर उगलते रहते हो? यदि मुझसे जी उब गया है तो जहर दे दो, जला कर क्यों नहीं जान से मार देते हो? मेहतर से बातें करना तो ऐसा अपराध न था। अब उसने आकर पुकारा तो मैंने आकर दरवाज़ा खोल दिया। अगर मैं जानती कि जरा सी बात का बतंगर हो जाएगा तो उसे दूर से ही दुत्कार देती। श्याम किशोर, मन चाहता है तालू से जबान खींच ले। बातें होने लगी, इशारे होने लगे।
तोहफे आने लगे। अब बाकी क्या रहा? देवी, क्यों नाहक जख्म पर नमक छिड़कते हो? एक अबला की जान लेकर कुछ न पाओगे। श्याम किशोर, मैं झूठ बोलता हूँ? देवी, हाँ झूठ बोलते हो। श्याम किशोर, फिर ये खिलौने कहाँ से आए? देवी का कलेजा धक से हो गया। काटो तो बदन में खून नहीं। समझ गई इस वक्त ग्रह बिगड़े हुए हैं। सर्वनाश के सारे संयोग मिलते जाते हैं। ये निगोरे खिलौने न जाने किस बुरी साइत में आए। मैंने लिए ही क्यों? उसी समय लौटा क्यों न दिए? बात बनाकर बोली, आग लगे वही खिलौने तोहफे हो गए। बच्चे को कोई कैसे रोके? किसी की मानते हैं? कहती रही मतले पर मानी नहीं। तो मैं क्या करती? हाँ, यह जानती कि इस खिलौने पर मेरी जान मारी जाएगी तो जबरदस्ती छीनकर फेंक देती। श्याम किशोर, इसके साथ और कौन कौन सी चीज़ें आई है? अपना भला चाहती हो तो अभी लाओ। देवी, जो कुछ आया होगा इसी घर में ही होगा। देख क्यों नहीं लेते? इतना बड़ा घर भी नहीं है कि 4 दिन देखने में लग जाए। श्याम किशोर, मुझे इतनी फुर्सत नहीं है। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि जो चीज़ें आई हो लाकर मेरे सामने रख दो। यह तो हो नहीं सकता कि लड़की के लिए खिलौने आए हो और तुम्हारे लिए कोई सौगात ना आए। तुम भरी गंगा में कसम खाओ तो भी मुझे विश्वास नहीं आएगा। देवी, तो घर में देख क्यों नहीं लेते? श्याम किशोर ने घूंसा तानकर कह दिया मुझे फुर्सत नहीं है। सीधे सारी चीज़ें लाकर रख दो, नहीं तो इसी पल गला दबाकर मार डालूंगा। देवी, मारना हो तो मार डालो। जो चीज़ें आए ही नहीं उन्हें मैं कहाँ से दिखा दूँ? श्याम किशोर ने क्रोध उन्मत्त में होकर देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ी। फिर उसके गले पर हाथ रखकर बोले, दबा दूँ गला? न दिखाएगी तू उन चीज़ों को? देवी, जो अरमान हो कर लो पूरा। श्याम किशोर, खून पी जाऊंगा। तूने समझ क्या है मुझे? देवी, यदि दिल की प्यास बुझती हो तो पी जाओ। श्याम किशोर, फिर तो उस मेहतर से बात न करेगी? यदि अब कभी मुन्नू या उस सौदे को द्वार पर देखा तो गला काट डालूंगा। यह कहकर बाबूजी ने देवी को छोड़ दिया और बाहर चले गए। मगर देवी उसी दशा में बड़ी देर तक पड़ी रही। उसके हृदय में इस समय प्रति प्रेम की मर्यादा रक्षा का लेश भी न था। उसका अंतःकरण प्रतिकार के लिए विकल हो रहा था। इस समय अगर वह सुनती कि श्याम किशोर को किसी ने बाजार में जूते से पीटा तो कदाचित वह प्रसन्न होती। कई दिनों तक पानी से भीगने के बाद आज यह झोंका पाकर प्रेम की दीवार धरती पर गिर पड़ी और मान की रक्षा करने वाली कोई साधना न रही। आज मात्र संकोच और लोक लाज की हल्की सी रस्सी रह गई है जो एक झटके में टूट सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहानी का अगला भाग मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।